हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस के पिछले वीडियो में हमने लिमिट पॉइंट और उसके एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। अब हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरम है बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम। स्टेटमेंट है इसका, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। मतलब कि अगर कोई सेट इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट मतलब उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इनफाइनाइट है, प्लस बाउंडेड सेट है। बाउंडेड मतलब जिसके बाउंड्स अपर एंड लोअर दोनों बाउंड एग्जिस्ट करते हो। तो सेट इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड है तो उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो इस थ्योरम को प्रूव करते हैं हम। प्रूफ, तो हम एक इनफाइनाइट बाउंडेड सेट लेकर चलेंगे और उसका एक लिमिट पॉइंट ढूंढेंगे। तो लेट S be an infinite बाउंडेड सेट। S हमने कोई इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ले लिया। अब ये सेट बाउंडेड है मतलब इसके बाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट स्मॉल m एंड कैपिटल M बिलोंग्स टू R। ऐसे रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं सच दैट small m less than is equals to x less than is equals to capital M for all x belongs to S। मतलब S के सारे एलिमेंट्स किसी एक रियल नंबर से बड़े या बराबर है और दूसरे रियल नंबर से छोटे या बराबर है, तभी तो सेट बाउंडेड होगा। यानी कि स्मॉल m और कैपिटल M हमने इसके बाउंड्स ले लिए, लोअर एंड अपर बाउंड। अब हम एक सेट डिफाइन करते हैं, लेट A इस तरह से x बिलोंग्स टू R उन रियल नंबर्स का कलेक्शन है x ग्रेटर देन एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। इस सेट A को ध्यान से समझिएगा। सेट A हमने इस तरीके से डिफाइन किया है, ये उन रियल नंबर्स का कलेक्शन है जो ग्रेटर देन है एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। S के ज़्यादा से ज़्यादा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से बड़े एलिमेंट्स का कलेक्शन जो है वो सेट A है। मतलब सेट A के अंदर वो रियल नंबर आएंगे जो सेट S के फाइनाइट एलिमेंट से बड़े होंगे। इनफाइनाइट एलिमेंट से अगर बड़ा कोई रियल नंबर है तो वो सेट A में नहीं आएगा। अब इसे ऐसे समझिए, अगर कोई एलिमेंट S के किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं है तो भी वो A में आ जाएगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। तो अगर किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं है S के कोई रियल नंबर तो वो सेट A में आ जाएगा। मान लो कोई रियल नंबर S के एक एलिमेंट से बड़ा है तो वो A में आ जाएगा। मान लो कोई रियल नंबर S के 10 एलिमेंट से बड़ा है तो वो A में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई नंबर रियल नंबर S के अनंत एलिमेंट से बड़ा है, इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है, तो वो A का मेंबर नहीं होगा। तो सेट A कैसे रियल नंबर्स का कलेक्शन है, ऐसे रियल नंबर्स का जो सेट S के ज़्यादा से ज़्यादा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से बड़े हैं। किसी से भी बड़े नहीं हो तो भी सेट का मेंबर बनेंगे, फाइनाइट से बड़े होंगे तो सेट का मेंबर बनेंगे। लेकिन अगर रियल नंबर S के इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है तो सेट A का मेंबर नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्मॉल m हमने लिया है, सिंस स्मॉल m लेस देन इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। ये स्मॉल m S के सभी एलिमेंट से छोटा है, सभी एलिमेंट से छोटा है, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा नहीं है ना। इसका मतलब ये जो m है ये बिलोंग करेगा सेट A में। मैंने कहा ना सेट A के अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे,
जो एस के ज़्यादा से ज़्यादा फाइनाइट एलिमेंट से बड़े हो। मतलब एस के किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं हो, जैसे ये है एम, तो भी वो सेट ए में आ जाएगा। 2, 3, 4, 10, 15, 100 एलिमेंट से अगर एस के कोई रियल नंबर बड़ा है तो भी वो ए में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई रियल नंबर सेट एस के इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है तो वो ए में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्मॉल एम एलिमेंट बन गया, इसका मतलब ए सेट जो है वो खाली नहीं है, क्योंकि इसमें कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। अब नाउ ये जो हमारा कैपिटल एम है, इसे देखिए, कैपिटल एम ग्रेटर देन इक्वल है एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। कैपिटल एम एस के सभी एलिमेंट से बड़ा है और एस के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। मतलब कैपिटल एम जो है वो एस के इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है। इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है, इसलिए ये कैपिटल एम जो है वो ए का मेंबर नहीं होगा। कैपिटल एम डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आई थिंक आपको सेट ए में किस तरह के एलिमेंट्स है ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं कैपिटल एम से बड़ा कोई नंबर लेती हूँ एम प्लस एप्सिलॉन, तो कैपिटल एम ऑलरेडी एस के सारे एलिमेंट से बड़ा है, तो एम प्लस एप्सिलॉन जो है वो भी एस के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा। एप्सिलॉन हमने पॉजिटिव नंबर लिया, ग्रेटर देन 0 होगा ना, क्योंकि m खुद ही s के सभी एलिमेंट से बड़ा या बराबर है। तो जब हम m से बड़ा नंबर लेंगे तो वो भी s के सभी एलिमेंट से बड़ा होगा। अब m प्लस एप्सिलॉन s के सभी एलिमेंट से बड़ा है, मतलब m प्लस एप्सिलॉन भी इनफाइनाइट एलिमेंट से s के इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है। इसका मतलब m प्लस एप्सिलॉन जो है वो भी बिलोंग नहीं करेगा सेट ए में। यानी कि सेट ए के अंदर ना तो m बिलोंग कर रहा है, ना ही m से बड़ा कोई नंबर बिलोंग कर रहा है। मतलब कैपिटल ए के अंदर जो भी नंबर आएंगे वो m से छोटे होंगे, है ना, क्योंकि ना तो m a में बिलोंग कर रहा, ना ही m प्लस एप्सिलॉन मतलब m से बड़ा कोई नंबर बिलोंग कर रहा। इसका मतलब हम कह सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू a, y लेस देन m होगा ना, a के सारे एलिमेंट m से छोटे होंगे। ठीक है, अब देखिए a के सारे एलिमेंट m से छोटे हैं, मतलब m a का अपर बाउंड हो गया। अपर बाउंड की डेफिनेशन यही तो होती है, ऐसा रियल नंबर जिससे सेट के सारे एलिमेंट्स छोटे हों। मतलब m क्या हो गया, m इज अपर बाउंड ऑफ सेट a। मतलब हम कह सकते हैं सेट a इज बाउंडेड अबव। अब सेट ए के अंदर एलिमेंट्स लिए कहाँ से थे हमने, रियल नंबर्स लिए थे, मतलब ए जो है वो रियल नंबर्स का सबसेट है। ठीक है, और ए नॉन एम्प्टी है, ए बाउंडेड अबव है, और आर जो है वो हमने पढ़ा था कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है। तो कंप्लीटनेस वाला एक्सियोम याद करिए क्या था, किसी ऑर्डर्ड फील्ड में अगर कोई सेट सबसेट ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि नॉन एम्प्टी है, बाउंडेड अबव है, तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये जो सेट ए है ये रियल नंबर्स का सबसेट है, रियल नंबर्स का सेट कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, और ये सेट ए जो है वो नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड अबव है। इसका मतलब इस सेट ए का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो हम मान लेते हैं इसका सुप्रीमम जो है वो अल्फा है। ठीक है, लेट सुप्रीमम ए इक्वल अल्फा। ठीक है, अब ये जो अल्फा है ना, इसी को हम सेट एस का लिमिट पॉइंट बनाएंगे। ओके, अब ए का सुप्रीमम अल्फा है। सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। अल्फा ए का सबसे छोटा अपर बाउंड है ना, मतलब अल्फा से छोटा नंबर ए का अपर बाउंड नहीं हो सकता। मतलब हम ये कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू a, y
ग्रेटर देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। समझिए इस चीज़ को, अल्फा से छोटा नंबर है अल्फा माइनस एप्सिलॉन, है ना। अल्फा लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटा अपर बाउंड, मतलब कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं हो सकता। अपर बाउंड नहीं हो सकता मतलब सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इस अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो, क्योंकि अगर सेट के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट अल्फा माइनस एप्सिलॉन से छोटे हो गए तब तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन भी अपर बाउंड बन जाएगा, और अगर अल्फा माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड बन गया तो अल्फा से छोटा नंबर अपर बाउंड है, तो अल्फा लीस्ट अपर बाउंड कैसे होगा। इसका मतलब अगर अल्फा लीस्ट अपर बाउंड है तो सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, ताकि अल्फा माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड ना बने। ओके, यानी कि ये जो y है ये अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। अब देखिए y हमने लिया कहाँ से है, सेट A में से, और A के अंदर कैसे एलिमेंट है जो सेट S के ज़्यादा से ज़्यादा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़े हैं। सिंस y बिलोंग्स टू A, इसका मतलब हुआ y ग्रेटर देन एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। ठीक है, और ये अल्फा माइनस एप्सिलॉन तो y से भी छोटा है, तो हम कह सकते हैं अल्फा माइनस एप्सिलॉन जो कि y से छोटा है, और y जो है वो बड़ा है ज़्यादा से ज़्यादा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से, तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन भी ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S होगा ना, क्योंकि y खुद ही एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा है S के, और ये नंबर तो y से भी छोटा है, तो ये भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ही बड़ा होगा ना। तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो ये फाइनाइट नंबर से बड़ा है अल्फा माइनस एप्सिलॉन, है ना, और S के अंदर एलिमेंट्स है कितने, इनफाइनाइट, मतलब ये इनफाइनाइट एलिमेंट से छोटा होगा। समझ रहे हैं ना आप, सेट S कैसा है, इनफाइनाइट सेट है, उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, है ना। बीच में कहीं अल्फा माइनस एप्सिलॉन है, हम क्या कह रहे हैं, अल्फा माइनस एप्सिलॉन से छोटे जो है ना इस तरफ वो हैं फाइनाइट, राइट। तो इधर बड़े जो होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे ना। ये देखिए यहाँ पर समझा रही थी मैं, सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, अल्फा माइनस एप्सिलॉन हम कह रहे हैं बड़ा है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से, है ना, और सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो ये छोटा किससे होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से होगा, क्योंकि यहाँ फाइनाइट हो तो फाइनाइट और फाइनाइट जुड़ के तो फाइनाइट ही बनता है, और सेट में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है ना। तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, राइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्फा प्लस एप्सिलॉन की, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, अल्फा प्लस एप्सिलॉन की। देखिए अल्फा जो था वो A का सुप्रीमम था, सिंस अल्फा इक्वल सुप्रीमम ऑफ A, तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बिलोंग टू A। अल्फा प्लस एप्सिलॉन सेट का मेंबर नहीं हो सकता ना, क्योंकि अल्फा अपर बाउंड है, अपर बाउंड का मतलब A के सारे एलिमेंट अल्फा से छोटे हैं, अल्फा प्लस एप्सिलॉन तो अल्फा से बड़ा होता है, तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन A का मेंबर कैसे बन सकता है ना। तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन A का मेंबर नहीं है, और A के मेंबर कौन से एलिमेंट नहीं है, जो S के इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़े हैं, क्योंकि सेट हमने कैसे डिफाइन किया था कि अगर कोई रियल नंबर S के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा है तो वो A में आ जाएगा, लेकिन अगर कोई रियल नंबर S के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा है तो वो A में नहीं आएगा, तो ये A का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब अल्फा प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ मर्ज करके लिखते हैं, 1 and
2। तो देखिए क्या बन रहा है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन। मतलब अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़े और अल्फा प्लस एप्सिलॉन से छोटे कितने एलिमेंट्स है सेट एस के, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो ओपन इंटरवल है अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ सेट एस, है ना। अब अल्फा एक रियल नंबर है जिसका एप्सिलॉन नेबरहुड सेट एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन थी, लिमिट पॉइंट की। ये डेफिनेशन थी ना लिमिट पॉइंट की। कोई एलिमेंट कोई रियल नंबर किसी सेट का लिमिट पॉइंट कब बनता है, अगर उसका एप्सिलॉन नेबरहुड उस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स को कंटेन करें। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। यही तो हमें प्रूव करना था। हमने थ्योरम क्या थी, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो हमने एस इनफाइनाइट बाउंडेड सेट लिया था और हमने ये प्रूव कर दिया कि अल्फा उसका लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, तो मतलब इट इम्प्लाइज एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ at least one limit point। मतलब अगर कोई सेट इनफाइनाइट है प्लस बाउंडेड है तो उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। देखिए एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा इस थ्योरम के हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई सेट इनफाइनाइट और बाउंडेड है और उसका लिमिट पॉइंट ही एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि बोल्जेनो-वेरेस्ट्रास थ्योरम क्या बताती है, अगर कोई सेट इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड है तो उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन एक तो 100% होगा ही। तो ये बोल्जेनो-वेरेस्ट्रास थ्योरम का प्रूफ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।